हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल साइंस। आज हम बात करेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के यूनिट फर्स्ट ऑन्कोलॉजी नर्सिंग के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे ऑन्कोलॉजी की टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी आपको पूरे चैप्टर के अंदर बहुत हेल्पफुल रहेगी। जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वर्ड्स आपके पास बार बार आएंगे, तो आपको इन वर्ड्स का अच्छे से मीन पता होना चाहिए। सब फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है एलोपेशिया। एलोपेशिया का मीन्स होता है हेयर लॉस। कैंसर वाले पेशेंट के अंदर सबसे पहले एलोपेशिया का सिम्टम देखने को मिलता है। इसके अंदर पेशेंट के हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। डॉक्टर्स के द्वारा कुछ ऐसी मेडिसिन पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाई जाती है जिससे सेल की ग्रोथ को इफेक्ट करती है। हेयर सेल्स हमारी बॉडी की सबसे फास्ट ग्रोइंग सेल्स होती है, जिनको जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है कैंसर वाले पेशेंट्स के अंदर। तो एलोपेशिया के अंदर हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उसके हेयर्स गिरने लग जाते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है बायोप्सी। बायोप्सी क्या है? ए डायग्नोस्टिक प्रोसीजर टू remove a small sample of tissue to be examined microscopical to detect malignant cells। बायोप्सी के अंदर क्या होता है? बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट से टिश्यू का एक सैंपल लिया जाता है और उसके थ्रू पता किया जाता है कि इस जगह पे कैंसर है या नहीं, और है तो कौन सी स्टेज पे है। उसका माइक्रोस्कोपियल के थ्रू मैलिग्नेंट सेल्स का सैंपल लेके उसको एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्रेकीथेरेपी, डिलीवरी ऑफ रेडिएशन थेरेपी थ्रू इंटरनल इम्प्लांट्स। इसके अंदर क्या होता है? इंटरनल इम्प्लांट्स को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है ब्रेकीथेरेपी के थ्रू। नेक्स्ट आता है कैंसर। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ ऑफ डिजीज with the potential to spread to other parts of body through the blood and lymph vessels। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होती है तो क्या करती है? सेल की ग्रोथ को एबनॉर्मल कर देती है और यह बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर भी फैल जाती है। बॉडी के अदर पार्ट्स में कैसे फैलती है? ब्लड के थ्रू और लिम्फ वेजल्स के थ्रू यह पूरी बॉडी के अंदर फैल। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है कार्सिनोजेनेसिस। इट इज़ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर नॉर्मल सेल इनटू मैलिग्नेंट सेल। कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है? इसके अंदर नॉर्मल सेल्स होती है वो मैलिग्नेंट सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। मैलिग्नेंट सेल्स मतलब नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा इज कैंसर दैट begins in the skin or in the tissue that line or cover internal organ। कार्सिनोमा कैंसर होता है वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर के अंदर होता है या इंटरनल ऑर्गन के आउटर कवरिंग के अंदर ये कैंसर होता है। मीन्स कार्सिनोमा कैंसर होता है वो स्किन की सुपरफिशियल लेयर के अंदर होने वाला कैंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सार्कोमा। Sarcoma is a cancer that begins in bones, cartilage, muscles, blood vessels or other connective or supportive tissue। सार्कोमा कैंसर होता है वो ये इंटरनल ऑर्गन जैसे बोन्स के अंदर हो गया, कार्टिलेज के अंदर हो गया, मसल्स के अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर होने वाला कैंसर होता है। और यह कनेक्टिव टिश्यू और जो सेल्स को जो सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर ये कैंसर होता है। नेक्स्ट आता है लिम्फोमा, ट्यूमर ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ट्यूमर का होना लिम्फोमा कैंसर कहलाता है। नेक्स्ट आता है मेलेनोमा, द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर ए मैलिग्नेंसी ऑफ मेलेनोसाइट द सेल दैट प्रोड्यूस पिगमेंट इन द स्किन। मेलेनोमा क्या होता है? स्किन का एक डेंजरस कैंसर होता है।
इसके अंदर क्या होता है, स्किन के ऊपर रेड कलर के पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन के ऊपर मैलिग्नेंट पिगमेंट सेल्स बनने लगने के बाद नेक्स्ट आता है ट्यूमर। ए ट्यूमर इज़ एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। ट्यूमर के अंदर क्या होता है, बॉडी की जो सेल्स होती है उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। जो बॉडी के अंदर टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ट्यूमर कैन बी कैंसरस, मैलिग्नेंट, नॉन कैंसरस, बिगन। कई बार जो ट्यूमर होती है वो कैंसरस हो जाती है, उसे मैलिग्नेंट बोलते हैं, और नॉन कैंसरस को बिगन बोलते हैं। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। कैंसरस को मैलिग्नेंट बोलते हैं और नॉन कैंसरस को बिगन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बिगन ट्यूमर। ए बिगन ट्यूमर इज़ ए मास ऑफ सेल दैट लैक्स द एबिलिटी टू इन्वॉल्व नेबरिंग टिश्यू और मेटास्टेसाइज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। बिगन ट्यूमर के अंदर क्या होता है, यह ट्यूमर अपने जो नेबर टिश्यूज़ होते हैं, जो सेल्स होती है, उनको इफ़ेक्ट नहीं करता है। ये एक ही पर्टिकुलर जगह पे स्टिल रहती है, ये अदर ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट है मैलिग्नेंट और मैलिग्नेंसी। ए ट्यूमर दैट मैलिग्नेंट, दैट इज़ कैंसरस, दैट कैन इन्वॉल्व एंड destroy nearby tissue and that may spread to other part of the body। malignant और malignancy जो कैंसर होता है उसके अंदर ये क्या करता है, नियर बाई जो टिश्यूज़ होते हैं उनको यह डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर स्प्रेड हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है और पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। नियोप्लाज्म। ए नियोप्लाज्म इज़ एन एबनॉर्मल न्यू ग्रोथ ऑफ सेल ऑल्सो नोन एज ट्यूमर। नियोप्लाज्म में क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है न्यू सेल्स की, जो एक ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ए नियोप्लाज्म कैन बी ए स्मॉल ग्रोथ सच एज मोल और ए कैंसरस और प्री कैंसरस ट्यूमर्स। नियोप्लाज्म में क्या होता है, जो मोल या फिर जो मस्से होते हैं वो स्टार्टिंग में स्मॉल ग्रोथ करते हैं और धीरे धीरे अपनी साइज को बड़ा कर लेते हैं। जो नॉन कैंसरस होते हैं वो कैंसरस ट्यूमर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया इज एनी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द सेल एंड ऑल ऑर्गन। डिस्प्लेजिया इज नॉट कैंसर। डिस्प्लेजिया क्या होता है, इसके अंदर भी सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, बट इट may sometime become cancers। Dysplasia can be mild, moderate or severe depending on low abnormal the cells। Dysplasia के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेजिया कैंसर नहीं होता है, बट कई बार पेशेंट्स के अंदर ऐसी कंडीशंस आ जाती है जिसमें यह कैंसर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसकी भी अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे ये माइल्ड हो गया, मॉडरेट हो गया और सीवियर। तो यह सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ कितनी हो रही है। मेटास्टेसिस, द एबिलिटी ऑफ द नियोप्लास्टिक सेल टू स्प्रेड फ्रॉम द ओरिजिनल साइड ऑफ ट्यूमर टू डिस्टेंट साइड। मेटास्टेसिस के अंदर क्या होता है, जो नियोप्लास्टिक सेल्स होती है, जो कैंसर्स की सेल्स होती है, वो अपने आसपास के ऑर्गन्स को कितना इफ़ेक्ट कर रही है, वह अदर ऑर्गन्स को, जिस जगह पे जो कैंसर हुआ है वह अपने आसपास के एरिया को कितना कवर कर रही है, कितने ऑर्गन्स के अंदर वह फैल रही है। नेक्स्ट आता है स्टेइंग। प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द साइज एंड स्प्रेड और मेटास्टेसिस ऑफ ए ट्यूमर। स्टेइंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जांच की जाती है कि जो कैंसरस के जो सेल्स होते हैं
वो कितना आसपास के ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, कितना मेटास्टेसिस कर रहा है, और मिलिग्नेंट सेल्स की संख्या कितनी है। मेटास्टेसिस कर रहा है मतलब वह कितने ऑर्गन्स को कवर कर रहा है, वह कितने ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा है।